नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक पाठशाला में। और आज हम जानने वाले हैं श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा। और इसमें हम जानेंगे कि क्यों हमें श्री कृष्ण के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्यों श्री कृष्ण को हम रणछोड़ बुलाते हैं। हम- और श्री कृष्ण जी के पीठ के दर्शन करने से हमें क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। ये जो कथा है ये कहीं ना कहीं पुराण में लिखी हुई है, और मैं उसका आपको यहाँ सारांश ला करके बता रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, चलिए तो आते हैं, सीधा शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे। जब वो जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तभी जरासंध का जो एक और साथी था असुर, जिसका नाम था काल्यवन, वो भी वहां पहुंच जाता है। और वो भी भगवान श्री कृष्ण को ललकारने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसे देख करके वहां से रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। अब आप सोच रहे होगे कि भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़ के भाग जाएं, वो भी एक असुर को देख करके, ऐसा तो नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन ये सच है। और क्यों हुआ ये भी आप जान लो। अब देखो, श्री जब 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 श्री कृष्ण भाग रहे थे तो काल्यावन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। काल्यावन उनके पीछे भागने लगा क्योंकि श्री कृष्ण रणभूमि से इसलिए भागे क्योंकि काल्यावन जो था ना, उसने अपने पिछले जन्मों में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, बहुत ही ज्यादा पुण्य कमा रखे थे। और अभी उसका पुण्य खत्म नहीं हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं दे सकते जब तक उसका पुण्य थोड़ा सा भी बचा हुआ हो, है ना। तो काल्यवन का पुण्य खत्म नहीं हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण उसको लड़के उसको खत्म नहीं कर सकते थे। तो इस चलते भगवान श्री कृष्ण ने वहां से भाग गए। और काल्यवन की गलती क्या हुई कि काल्यवन, जब श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहा था, काल्यवन उनके पीछे पीछे भाग रहा था। तो वो कृष्ण जी की पीठ देख रहा था। तो जैसे जैसे वो भगवान कृष्ण की पीठ देखता रहा, वैसे वैसे उसके पुण्य कम होते रहे, होने लग गए। ठीक है, उसका अधर्म बढ़ने लगा। ठीक। और जैसे जैसे उसका अधर्म बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर भगवान कृष्ण को मौका मिला कि उन्हें उसके कर्मों की सजा दी जा सके। ऐसा करते करते भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि एक गुफा में चले जाते हैं भागते भागते। ठीक है, उस गुफा में पहले से ही एक राजा, जिसका नाम था मुचुकुंद, वो निद्रासन में था। अब मुचुकुंद जो राजा था, उसको देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा और राजा की नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। ठीक है। अब काल यवन देखो, पहले तो इतना पुण्य कमा रखा था उसने कि श्री कृष्ण जी को भी भागना पड़ा कि मैं इसको मार के पाप नहीं ले सकता। श्री कृष्ण जी को भी सोचना पड़ा क्योंकि उसने इतना पुण्य कर रखा था। लेकिन भागते भागते, क्योंकि उसने श्री कृष्ण जी की इतनी देर तक पीठ देख ली कि उसके पाप के जो पुण्य के थे, पूर्व जन्मों के पुण्य थे, वो अब अधर्म में बदल गया था, है ना। तो अब श्री कृष्ण जी ने ये छल रचाया। और वो जैसे ही काल्यावन वहां पहुंचता है कृष्ण जी का पीछा करते करते उस गुफा में, तो वो देखता है वहां मुचुकुंद सो रहा है। तो वो इस योजन से कि हाँ, वो प्रयोजन से कि पूछ सके कि श्री कृष्ण को देखा है क्या, उसने उसने मुचुकुंद को जगा दिया। और जैसे ही उसने मुचुकुंद को जगाया, वैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी और राक्षस वहीं पे भस्म हो गया। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री हरि की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। ठीक है। कृष्ण जी की हमेशा ही मुख की ओर से ही दर्शन करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही रोचक लगी हो और आपके काम भी आएगी। आप इसे अपने प्रियजनों को भी फॉरवर्ड करें और उन्हें भी हमसे जोड़ें। और अपने कमेंट्स भी लिखें, कोई ऐसी कथा जो आप जानना चाहते हो, तो हम कोशिश करेंगे आप तक वो पहुंचाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।